नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हमने ये बुक बदल दी। ये 9700 प्लस का एडिशन ले शुरू करेंगे आज से। यहाँ पे देखिए, यानी आपके पास अगर 9700 होगी तो अच्छी बात है, और अगर 7300 होगी तो तब भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 9700 तक के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। वो सारे क्वेश्चन है, साथ में कुछ ऐड किए हुए नए वर्जन में। तो इन्हें यहाँ पे देखेंगे। आज से कुछ क्वेश्चन पिछले भी मिल सके आपको, क्योंकि वहीं से शुरू कर दिए जहाँ से 90 से खत्म किए थे। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, यानी एक्स की आय अधिक है तो केवल आपको इतना लिख देना, एक्स की आय अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो आप बता दो 20 कम है किससे, 120 से, गुणा किससे, 100। और जब भी आपको 1/6 मिलेगा तो आप बता सको कितना बताओगे, 16 सही 2/3, बाकी भाग लगा ले। और साथ साथ प्रतिशत पढ़ेंगे। सारा प्रतिशत अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी। देखो नेक्स्ट देखेंगे। 0.001, 0.001 किसके बराबर है। तो आप एक काम करेंगे, अगर हम लिखें एक गुणा, या ऐसे ही लिख दें, यहीं पे देखो इसके साथ में ये दशमलव कितने हैं, 3 अंकों के लिए तो 1000 से गुणा लगाओ, लेकिन साथ में 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती 1000 से गुणा कर दिया। अब केवल हमने 1 से गुणा करा, लेकिन हमें अपना काम बनाना था, उसके लिए हमने 1000 से गुणा करा, तो आपका बचा 1/1000। और ऑप्शन सारे बता रहे कि परसेंटेज में बदल के बताओ। इसलिए अगर हमें प्रतिशत में ये आंसर बताने होंगे तो हम बता रहे होंगे 1/10 या 0.1%। कितना बता रहे होंगे, 0.1%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अगर आप 40% अब तक पढ़ते आए होंगे तो ये बात सीख गए होंगे कि 40% ऐसे लिखा जावे, 40% को ऐसे लिखेंगे। इसीलिए बोला जा रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास लेंगे तो सारे कुछ डाउट क्लियर होंगे। 40% लिखेंगे, ये 40 है और ये 100 है। फिर से बोल रहे, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है। क्योंकि आप 25% को लिखेंगे 25/100, यानी 1/4, और 4 से बी का अधिक है, बी का अधिक है। अब यहाँ देखो ये कॉमन है, इसलिए कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको किसी नई संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बी कॉमन है। तो आप लिख दो ए 2 है, बी 5 है और सी 4 है। तो इससे क्या पता, क्या पूछा आपसे, सी का वेतन ए के वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये ध्यान रखें, अधिक पूछा। तो आप बताओगे 2 अधिक है, किससे, 2 से, गुणा 100, ये बनेगा 100%। कितना बनेगा, 100%। ये बनेगा 100% अधिक है। 100%, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकेगी ये 200% अधिक है, नहीं ये 100 ही, क्योंकि जितना ये है ये उतना ही ज्यादा है बस। तो इसका मतलब 100% अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए, 93% सफल हुए तो 7% असफल रहे होंगे। अगर 93 फेल हुए तो 7 पास हुए, और 93 पास हुए, 7 फेल हुए। तो इसका मतलब 259 छात्र क्या हुए, फेल हुए, और प्रतिशत में कितने, 7 फेल हुए। तो क्या बताने, कुल संख्या यानी 100, 7 या 21 और 7 7 49, यानी 3700 छात्र थे परीक्षा देने वाले। परीक्षा में कितने छात्र थे, 3700। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना 100% शुद्ध मान रहे, 24 कैरेट सोने को 100%
शुद्ध माना जाता है, यानी यहाँ पे आपने छोड़ दिया थोड़ा सा। देखो तो 22 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होगा, तो आपसे अगर कैलकुलेशन लगाओगे, ये 2 से कटेगा 12 बार, ये 2 से कटेगा 11 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, यानी ये बनेगा 275/3। और इसे लिखोगे आप 3 नम 27, 91 सही 2/3%, यानी कि कौन से वाला ऑप्शन, 91 सही 2/3, यानी सी नंबर, भले ही आगे पीछे लिखे हुए। 91 सही 2/3%। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, एक अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा स्लो करके भी देख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं, या जिन्हें लग रहा होगा स्पीड कम है वो फास्ट कर लें। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि और तथा पुनः 20% की वृद्धि, पुनः 20%, क्योंकि 10% ऐसे बढ़ेंगे और 20% ऐसे बढ़ेंगे, तो हमने केवल 10 से भाग लगाया, आप यहाँ चाहोगे तो 20 से भाग लगा लोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है इतना ज्यादा। उसका नुकसान ये है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 12 132, यानी 100 की वस्तु 10% और 20% बढ़ाने से 30% नहीं बढ़ी, 32% बढ़ी। लेकिन अब एक चीज समझे, अगर परसेंटेज में निकालना था तो ये काम कंप्लीट हुआ, वृद्धि कितनी होगी 32%, लेकिन क्वेश्चन ने प्रतिशत में निकालने की बात नहीं की, यहाँ पे बात आ गई रुपए की। अब यहाँ देखो, यदि अंतिम मूल्य 33 है, अब आपके लिए 5-6 भी परेशानी नहीं देने के, क्योंकि आप मूल्य निकाल ले, अगर प्रतिशत निकाल लोगे तब ये अच्छा था, लेकिन अब यहीं से बनेगा, ऐसा नहीं कि ये यहाँ से बनना नहीं। यहाँ पे देखो अंतिम मूल्य बढ़ा हुआ, कितना हुआ 132, क्वेश्चन ने कहा केवल 33 है, वैल्यू किसकी दी 33 की, कितनी 132 की वैल्यू दी 33, वैल्यू किसकी निकालनी 100 की, तो आंसर बनाओगे 33/4 गुणा 100 बराबर 25, यानी 25 था प्रारंभिक मूल्य, कितना था 25। अगर यहाँ इसे 5 और 6 लिखते तभी भी कोई परेशानी नहीं आनी थी, यहाँ से परसेंटेज के लिए एक लाइन बढ़ जाती। यहाँ पे देखिए, क्योंकि कोशिश रहे, अगर यहाँ 5 लिखते 50 बनता, परसेंटेज नहीं बन रहा था, फिर वो निकालना पड़ता दोबारा से। देखो नेक्स्ट देखेंगे, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 52% छात्र हिंदी में, और हिंदी में तो क्या 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में, ये हुए फेल हुए। ये दोनों हिंदी में 52 और इंग्लिश में 42, दोनों के दोनों फेल है, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो एक काम करना, सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर ये देख रहे ये हिंदी दिखाई दे रही, ये देखो आप, ये हिंदी दिख रही यहाँ तक की, और ये देखोगे आप ये इंग्लिश दिखाई दे रही यहाँ तक की, दोनों में 17 फेल हुए, इसलिए बीच में लिख दिए कि इधर भी देखोगे हिंदी वालों को देख लो इंग्लिश वालों को देख लो, दोनों फेल हैं। लेकिन फिर कहा हिंदी में 52 फेल हुए, अब देखो 35 और 17 ये बैठे हिंदी के 52, और 17 और 25 ये बैठे इंग्लिश के 42, तो 35 25 60 और 17 77% फेल हुए, एक या दो विषयों में फेल हुए, कोई कहीं ना कहीं फेल हुआ, कोई एक विषय में फेल हुआ, यानी 35% केवल हिंदी में फेल है, 25% केवल इंग्लिश में फेल है, 17% दोनों में फेल है। ये वो बच्चे जो दोनों में फेल है, ये बच्चे केवल हिंदी में फेल है, ये बच्चे केवल इंग्लिश में फेल है, लेकिन ये सारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं फेल। 77% फेल हुए तो 23% पास होंगे, 23% हुए पास। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, केवल परसेंटेज में पूछा तो पास कितने हुए 23%, यानी ऑप्शन सी वाला 23%। देखो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट देखें, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक मिले, 300 में से 32% अंक मिले विज्ञान में, तथा तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने अंक ले कि उसको 46% अंक हो जाए, 46%। अब एक बात बताओ, 300 एक पेपर, 200 का एक पेपर, यानी परीक्षा 500 अंकों की, भाषा 500 अंकों के लिए आपको कुल मिला के 46% अंक लेने, तो यानी कि आपको कुल अंक लेने हुए 5 चौक 20, 230,
5 अंक 30, 5 चौक 20 और 3 23। यानी आपको कुल 230 अंक प्राप्त करने, 300 प्लस 200 कुल मिला के 40% अंक बनाने। तो 500 में से 40% अंक बनाने, कितने बनाने? 230। लेकिन इंग्लिश में, सॉरी विज्ञान में 300 में से 32% अंक ले लिए। विज्ञान में, साइंस में आपने 32% ले लिए, तो आपने ले लिए कितने? 96 अंक। कितने ले लिए? 96 अंक। लेने कितने थे? 230। तो 230 में से 96 तो आ गए अब तक, बाकी कितने बचे? 10 6 4 और 22 9 13। यानी 134 अंक और लेने। कितने? 134 अंक और लेने। और 134 कितनों में से लेने? 300 में से तो 32% आ गए। 200 में से लेने आपको 134, आपको 200 में से लेने 134। यानी कि भाषा में तुम्हें 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14, 67% अंक लेने। भाषा में कितने लेने? 67% अंक लेने। देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखो भाई, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 67,600 और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 4% को कैसे लिखोगे आप? 1/25। 1/25 यानी 25 से 26। तो आप 2 साल तक बढ़े, 2 साल में बढ़े 25 से 26 और अगले साल 25 से 26, यानी 625 से 676 होगी जनसंख्या। 625 से कितनी हुई? 676। लेकिन 2 साल के बाद आपको बताई 67,600। तो किसकी वैल्यू? 676 की। वैल्यू किसकी निकालनी? 625 की। और 625 की अगर वैल्यू निकाल लोगे तो क्या बनेगी? 62,500। यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 62,500। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, और ये सभी क्वेश्चन जिस बुक से है उसी सॉल्यूशन के साथ में है, ये चीज भी ध्यान रखें। आपको बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार के सॉल्यूशन आपको यही मिलेंगे बस। देखो, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम ने बचत की 14% और श्याम ने बचत की 22%। राम ने सेविंग की 14% और श्याम ने बचत की 22%। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, श्याम ने 1540 रुपए बचाए। ये राम है और ये श्याम है। श्याम ने 1540 बचाए, लेकिन श्याम ने 22% बचाए। तो 1540 वैल्यू किसकी? 22% की। वैल्यू किसकी निकालनी? 14% की। 22 सत्ते 154, 14 सत्ते 98, यानी राम ने बचाए होंगे 980 रुपए। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए, आज की हमारी क्लास यहीं पे पूरी हुई। अब आपसे मिलेंगे हम कल। धन्यवाद।